हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 की श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के कालक्रम की जो घटनाएं हुई हैं सीक्वेंस, वो डेट डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ में घटनाएं भी समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, कोई भी नोट्स नहीं तैयार करने हैं। सबसे पहले आपको स्टोरी टाइप में सुनना है, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या कहानी चलती चली आई, कैसे कंपनी आकर के भारत में आकर के राज करने लगी, यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए कुछ चंद लोग, यहाँ के राजनीतिक माहौल को देख करके अवसर का फायदा उठा लिया उन्होंने और यहाँ पर आकर के अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद में यहाँ से जाने के लिए कितना उनको यहाँ से भगाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। आपको पहले कहानी सुननी है और उसके बाद में दोबारा से इसके नोट्स बनाने हैं। हम लोग देखते हैं कि भारत में 1707 से पहले जो मुगलों का शासन चल रहा था, वो वहाँ के जो शासक थे बहुत ही ज़्यादा निपुण थे, बहुत ही अच्छे शासक हुए। तो उसके औरंगजेब के टाइम आते आते भारत में लगभग पूरे भारत में मुगलों का राज्य हो गया था। फिर 1600 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, एक कंपनी जो ब्रिटेन में बनती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो यहाँ पर 1608 में आती है, अकबर के नाम में एक लेटर लेकर के यहाँ पहुँचती है जहांगीर के दरबार में। फिर उसके बाद में यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने की कोशिश करती है। फिर जहांगीर द्वारा मना कर दिया जाता है, लेकिन बाद में फिर से किसी तरीके से 1611 में यहाँ पर अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया जाता है। फिर धीरे धीरे औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो भी मुगल शासक आते हैं वो इतने निपुण नहीं होते हैं, सबके सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जैसे बहादुर शाह जफर और फर्रुखसियर, जहांदार शाह, ये सारे शासक, कोई किसी को उपाधि मिली थी साहेब खबर, किसी को लंपट मूर्ख, किसी को रंगीला। तो ऐसे ऐसे शासक हुए जिनसे अपने राजपाट से कोई मतलब नहीं रहा, और मतलब रहा भी तो वो इतने योग्य शासक नहीं वो निकल करके आए सामने कि कुछ इनका कर सकें अंग्रेजों का, और इनकी कूटनीति के सामने वो सब विफल हो गए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इनका पुत्र बहादुर शाह प्रथम शासक बना। फिर धीरे धीरे शासक आते गए, बदलते गए शासक। 1717 में फर्रुखसियर द्वारा एक फरमान जारी कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री, कि कहीं पर भी वो व्यापार कर सकते हैं। एक पत्र दे दिया गया जिसके द्वारा वो कहीं पर भी टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इनका साम्राज्य टूटता गया, जो पूरे इंडिया भर में था। यहाँ से निजाम 1724 में हैदराबाद का अलग राज्य इन्होंने स्थापित कर लिया। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है दिल्ली पर। नादिर शाह यहाँ से दिल्ली से ये तख्त ताउस उठा करके ले जाता है, जो सिंहासन होता है राजा का, वो उठा करके अपने साथ में लेके चला जाता है, और कोहिनूर हीरा भी लेकर के चला जाता है। जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये इंग्लैंड की कंपनी थी, और एक दूसरी कंपनी होती है फ्रांस की कंपनी। इन दोनों के साथ में संघर्ष होता है। संघर्ष के सीक्वेंस में 3 वार होते हैं, कर्नाटिक वार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एक 44 से 48 तक चला, इसके बाद फिर दूसरा 49 से 54 तक चला, और तीसरा 58 से 63 तक चला। उसके बाद में फ्रांसीसियों का पत्ता यहाँ से साफ हो जाता है। 1760 में एक युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी पूरी तरीके से हार जाते हैं, और इसमें फ्रांसीसियों का यहाँ से व्यापार करना बंद हो जाता है। 1757 में एक प्लासी का युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला को षड्यंत्र के तहत मार दिया जाता है, और यहाँ से बंगाल के क्षेत्र पर, ये जो बंगाल वाला एरिया है, इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। यहाँ पर अपना नवाब बिठा देते हैं मीर जाफर को बिठा देते हैं। तो मीर जाफर से हर बार पैसा लेते रहते हैं,
तो कभी गिफ्ट के रूप में, कभी डायरेक्ट पैसे के रूप में, तो ये बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद में ये यहाँ से छोड़ देता है, कहता है कि हम नहीं नवाब बन पाएंगे, यहाँ पे हम बार बार पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसका जो खजाना होता है वो भी खत्म हो जाता है। उसके बाद में ये अंग्रेज लोग बैठाते हैं मीर कासिम को। जब मीर कासिम नवाब बनता है, ये थोड़ा सा निपुण होता है नवाब। ये सबसे पहले अपनी राजधानी यहाँ से, मुर्शिदाबाद राजधानी थी, यहाँ से इसने मुंगेर अपनी राजधानी ट्रांसफर कर ली मुर्शिदाबाद से। फिर उसके बाद में ये दिल्ली के बादशाह को और लखनऊ के नवाब को मिला करके, ये तीनों लोग मिल करके बक्सर में युद्ध करते हैं। मीर कासिम और लखनऊ का, अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला, और दिल्ली का जो बादशाह होता है शाह आलम। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, ये तीनों मिलकर के युद्ध करते हैं बक्सर के मैदान पर। तो इसमें अंग्रेज फिर विजयी हो जाते हैं, पूरी तरीके से इन सबको हरा देते हैं। तो दिल्ली के बादशाह शाह आलम से अंग्रेजों को यहाँ से इस युद्ध के बाद में एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि 1765 में। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र की दीवानी प्राप्त हो जाती है। तब से इनका लूट घसोट का मामला शुरू हो जाता है। ये बुरी तरीके से बंगाल को लूटते हैं, बंगाल वाले एरिया में इतनी तरीके से कि यहाँ पर अकाल पड़ जाता है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं बचता है। फिर बंगाल में द्वैत शासन के रूप में ये लोग शासन करते हैं। यहाँ पर एक अपने नवाब भी बिठाते हैं और खुद भी आकर के पैसा लेते हैं उस नवाब से, और नवाब को भी बनाए रखते हैं। द्वैत शासन वाला 1765 से शुरुआत कर देते हैं लोग। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो होता है कंपनी का गवर्नर बनता है, जो कि द्वैत शासन जो 1772 तक चलता है। 72 में वारेन हेस्टिंग्स आते हैं और द्वैत शासन को खत्म कर देते हैं। इसके बाद में 1773 का एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसके बाद ये नवाब का पद यहाँ से खत्म कर देते हैं, खुद अपने अंडर में पूरा ये वाला एरिया ले लेते हैं। इसी 1773 के एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में। एलिजा इम्पे इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस बनते हैं। बीच बीच में एंग्लो मराठा वार भी हुए। मराठा जो यहाँ पर, जिसकी शक्ति काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही थी, उनके साथ में अंग्रेजों के युद्ध हुए। कई संधियाँ हुई, पुरंदर की संधि हुई। फिर होते हैं एंग्लो मैसूर वार। ये वाला एरिया जो हैदराबाद से थोड़ा सा नीचे था, यहाँ पर एक शासक था हैदर अली। हैदर अली अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है मैसूर का। उससे अंग्रेजों की जो लड़ाई होती है वो चलती रहती है। हैदर अली से पहला जो एंग्लो मैसूर वार होता है 66 से 69 के बीच में होता है, और इसमें हैदर अली अंग्रेजों को हरा देता है। दूसरे वार में 80 से 84 तक होता है। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 82 में, और टीपू सुल्तान जो इसका पुत्र होता है, टीपू सुल्तान, वो वार आगे बढ़ाता है। 84 तक वार चलता है, फिर एक संधि होती है, उसके साथ में ये युद्ध खत्म हो जाता है। फिर 1790 से 92 में तीसरा टीपू सुल्तान से युद्ध होता है अंग्रेजों का। फिर ये टीपू सुल्तान हार जाता है, और अंत में 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और मैसूर होता है ये अंग्रेजों के अंडर में चला जाता है। इसी से पहले 1798 में ही वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि शुरू की गई, जिसके तहत निजाम सबसे पहले सहायक संधि मानने वाले पहले शासक बने। ये जो हैदराबाद के निजाम थे, इनको भी अपने अंडर में मिला लिया अंग्रेजों ने, इसको भी मिला लिया। इसके साथ में दूसरा मराठा वार होता है। इसमें से मराठा की शक्ति क्षीण हो जाती है। 1813 में आते आते क्या हो जाता है, 1803 से 5 तक चलता है दूसरा मराठा वार। 1813 में क्या होता है, जो कंपनी पूरे इंडिया में एकाधिकार था व्यापार करने का, कि सिर्फ कंपनी ही व्यापार करेगी, वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर यूरोप से और भी कंपनियां बुलाई जाती है कि आओ आप भी यहाँ पर आकर के व्यापार करो। सिर्फ चाय का जो व्यापार था वो कंपनी के पास रह गया था, और चाइना से जो व्यापार होता था वो कंपनी के पास रह गया था। बाकी पूरी मोनोपोली जो थी इनकी, एकाधिकार था जो कंपनी का, वो खत्म कर दिया गया। फिर 1718 में तीसरा मराठा वार होता है। इसी क्रम में कुछ सुधार भी किए गए। 1828 में विलियम बेंटिक आते हैं
और 29 में राजा राम मोहन राय की मदद से सती प्रथा का अंत करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सती प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया, तो 1829 में किया गया। किसने किया? विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय की मदद से। फिर राजा राम मोहन रॉय, यह क्वेश्चन पूछा जाता है राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी, अकबर सेकंड। 1937 तक ठगी प्रथा पहले बहुत ज्यादा चलती थी, उसका अंत किया गया इन्हीं के टाइम पे, विलियम बेंटिक के टाइम में। एक स्लीमैन थे उनके द्वारा। 1833 का एक्ट आता है, उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, मतलब एक व्यक्ति को ही पूरे इंडिया की शक्ति दे दी जाती है। फिर उसके बाद में उसी के साथ साथ में सिख वार भी होते हैं, इसमें सिखों की भी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाता है। 1848 में आता है डलहौजी। 1848 हम लोग धीरे धीरे 1757 जो शुरुआत हुई थी प्लासी के युद्ध से, कहाँ पहुंच गए? 1848 तक। डलहौजी आता है, इसके द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से मतलब हड़प की नीति लाई गई। कोई भी राज्य किसी न किसी बहाने से ये हड़प लेता था। क्या करता था? जैसे किसी राज्य पर कुशासन का आरोप लगा देता था, कहता है यहाँ पर शासन नहीं सही चल रहा है तो ये हमारा हो गया। कहीं पर किसी का अगर उत्तराधिकारी नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, तो उसको अपने अंडर में ले लेता था। तो इस तरीके से हड़प नीति में सबसे पहले इसने सतारा जो था 1848 में अपने अंडर में मिला लिया। इसके द्वारा कुछ काम भी किए गए अच्छे। 1853 में रेलवे लाइन बिछाई गई। रेलवे लाइन पहले चली, बॉम्बे से थाने के बीच पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। हालांकि ये इंडियंस के लिए नहीं, अपने व्यापार को गति देने के लिए ये सारे काम किए जा रहे थे। टेलीग्राफ लाइन भी कलकत्ता में चलाई गई 1853 में। 1854 में पहला स्टाम्प जारी किया गया। 1856 में संथाल विद्रोह होता है। 1857 की क्रांति से जस्ट एक साल पहले संथाल विद्रोह होता है। 1857 में फिर धीरे धीरे ये हड़प नीति की वजह से और जो धीरे धीरे जो शासन हड़पे गए थे उन सब ने इनका विद्रोह किया। 1857 की क्रांति के रूप में उभर करके सामने आ गया। क्या हुआ? बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा जब ये जाना गया कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती है, तो उसने अपने जनरल को, अपने कर्नल को गोली मार दी। फिर उसको फांसी दे दी जाती है। मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय जो थे, उनको अपना राजा बना दिया, उनको अपना नेता बना लिया, मतलब लीडर बना करके ये क्रांति का नेतृत्व करने लगे। यही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, और कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, बिहार में जगदीशपुर से कुंवर सिंह। इसी तरीके से एक उत्तर भारत के एक एरिया में क्रांति फैली, एक साथ ना होकर के अलग अलग दिनों में हुई, इसलिए अंग्रेजों द्वारा इसको आसानी से दबा दिया गया। फिर उसके बाद में अंग्रेज भी जान गए कि ऐसे यहाँ पर शासन करना अब संभव नहीं हो पाएगा, तो यहाँ की रानी ने क्या किया? कंपनी का शासन खत्म करते हुए अपने अंडर में पूरा सब कुछ ले लिया। तो 1858 में रानी ने क्राउन रूल स्टार्ट कर दिया, कंपनी का रूल खत्म कर दिया। यहाँ पर वाइसरॉय बनाया गया और सेक्रेटरी का पद लंदन में बनाया गया, यहाँ पर शासन करने के लिए, इंडिया पे शासन करने के लिए। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वाइसरॉय बने। ये पूछा जाता है 1857 की क्रांति किसके समय हुई? वहां पर गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। पहले वाइसरॉय कौन बने? यही लॉर्ड कैनिंग को ही बना दिया गया। 1861 में भी कुछ चेंजेस किए गए। कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब किस तरीके से दंड मिलेगा, क्या कितना गुनाह करने से कितना दंड मिलेगा। पुलिस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। 1885 में अंग्रेजों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। किस लिए की गई? छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे इधर उधर, उन छिटपुट आंदोलनों से परेशान होकर के अंग्रेजों ने सोचा कि एक संस्था बना दी जाए। हमसे कोई बात कहनी हो तो कांग्रेस के नेता आकर के कहें, और जो कि बहुत उदारवादी होते थे, तो अंग्रेज के पास ये ऑप्शन रहता था कि वो चीज उनकी बात माने या ना माने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय वाइसरॉय कौन था? तो ये डफरिन थे। फिर उदारवादी काल चलता है 1885 से 1905 तक, 20 साल तक ये लोग अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले याचना और प्रार्थना करते रहे।
1905 आते आते स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। इसमें गरम दल के नेता भी सामने आने लगे। 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया कर्जन के द्वारा, जिसमें हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ गई। इधर मुस्लिम का एरिया, इधर हिंदू का एरिया, तो इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 1906 में। सलीमुल्लाह के द्वारा क्या किया गया, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और कांग्रेस से अलग हो गई मुस्लिम लीग। 1907 में इसी क्रम में गरम दल और नरम दल भी अलग हो गया। मतलब 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन किस में हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। फिर अब आधा बंटवारा हो गया, फिर कांग्रेस से फिर बंटवारा हो गया गरम दल और नरम दल में, तो चीजें कमजोर हो गई। 11 में दिल्ली दरबार की स्थापना की गई। दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के राजा और रानी ने हिस्सा लिया। इसमें दिल्ली को कैपिटल बनाने की बात की गई, जो कि 1912 में बनी। 1911 में बात की गई और 1912 में कैपिटल दिल्ली बन गई। इसी में बंगाल विभाजन को खत्म कर दिया गया। जो ये बंगाल का विभाजन किया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया। 14 में आते आते विश्व युद्ध प्रथम शुरू हो गया। 16 में क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ समझौते में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल सब आकर के मिल गए। कहा कि ऐसे अलग अलग करके काम नहीं चलेगा, एक साथ मिल करके ही काम चलेगा। 18 में विश्व युद्ध खत्म होता है। उसके बाद में 19 में एक घटना हो जाती है। क्या घटना हो जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के साथ में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया गया। अच्छा, 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी लाया गया था, जिसमें सांप्रदायिक इलेक्शन की बात की गई थी। 1919 में क्या किया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया गया, जिसके तहत डायरकी चालू की गई। द्वैत शासन, प्रांतों में अलग से शासन चालू किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। इसी के विरोध में 1920 में गांधी जी के साथ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चालू किया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, इसको बंद कर दिया गया। 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ। इस वजह से 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1927 में साइमन कमीशन आया, उसका बहिष्कार किया गया। 1928 में इसका विरोध, साइमन कमीशन आया 27 में, 28 में इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 29 में अधिवेशन होता है लाहौर में, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं ना हर साल में, वही अधिवेशन होता है लाहौर में, और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके बाद में 30 में गांधी जी द्वारा दांडी मार्च निकाला गया और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया। 31 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसके तहत ये सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया जाता है। यही 1930, 31, 32 में इसमें गोलमेज सम्मेलन 3 होते हैं, जिसमें तीनों में भीमराव अम्बेडकर ने हिस्सा लिया और 31 में किसने हिस्सा लिया, गांधी जी ने हिस्सा लिया। 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। फिर 39 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। 42 में क्रिप्स मिशन आता है भारत, और इसके साथ साथ में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाता है। उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटिश के द्वारा भारत आता है, भारत को आज़ाद करने के लिए। यहीं पर इंटरिम गवर्नमेंट भी बनती है और 1947 में देश को आज़ाद कर दिया जाता है, और यहीं बंटवारा भी हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान में। हम लोगों ने देखा 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में कैसे कैसे अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना अधिकार जमा लिया धीरे धीरे करते करते, और कैसे कैसे अंग्रेज यहाँ से बाहर गए, कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। तो ये एक बार आप कहानी समझ लो, उसके बाद में क्या करना है आपको, ये डेट लिख लेनी है अपनी कॉपी में। डेट लिखने के बाद में आपको ये चाहे तो आप कहीं पोस्टर बना करके इसको बड़ा बड़ा लिख करके चिपका लो दीवार में, या कोई हैंड नोट्स बना लो जिसको आप बार बार पढ़ते रहो। ये डेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कई बार क्या हर बार पूछा जाता है। पिछली बार भी आपसे इसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इसी डेट्स में से, पिछली बार की पीटी एग्जाम में भी। इसी के साथ में ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।